एक वक्त की बात है, एक औरत अपने बच्चों के साथ नदी के साथ साथ चल रही थी। उसे जल्द अज जल्द अपने गांव पहुंचना था। वो बच्चों से कह रही थी, जल्दी चलो, रात होने से पहले हमें अपने गांव पहुंचना है। बच्चे भी भागे भागे उसके साथ जा रहे थे। उसकी मंझली बेटी बहुत लड़ाकू थी। वो हर वक्त बच्चों के साथ झगड़ती रहती थी, जबकि दूसरे छोटे बच्चे बहुत ही अच्छे थे। ऐसे चलते चलते रात हो गई। उस औरत की परेशानी की इंतहा ना रही। ऐसे में मंझली बेटी ने भाई को धक्का दिया किसी बात पे और वह नदी में गिर गया। आप सब परेशान हो गए, माँ भी परेशान और बच्चियाँ भी परेशान हो गई। बच्चा नदी में गिर चुका था। वो यूं ही खड़ी थी, ऊपर से सर पे रात आ पहुंची थी। उसने कहा कि हम अब गांव भी नहीं जा सकते और यहाँ भी नहीं ठहर सकते। क्या करें? यहाँ रुकेंगे तो हमें जंगल से भेड़िए खा जाएंगे और गांव उसके बगैर जा नहीं सकते। वो अजीब शशोपंज में थी, परेशान खड़ी थी। बच्चे रोने लग गए। उनके गम की इंतहा न थी। भूख और थकन से बुरा हाल था। ऐसे ही कुछ देर खड़े होते अचानक नदी से एक जल परी निकली। उसने पूछा, क्या बात है? औरत ने बताया, मेरा बच्चा नदी में गिर गया है, उसके लिए परेशान खड़े हैं। जल परी नदी के अंदर गई। उसने लाकर बच्चा उनको दे दिया। औरत बहुत खुश हुई। वो अपने बच्चे लेकर उसका बहुत बहुत शुक्रिया कहकर वहाँ से चल दी। जल परी ने भी उसे अजीब अंदाज में कुछ कहा। दूसरे दिन सुबह सुबह वो औरत दोबारा नदी पर आई। उसने आकर इधर उधर देखा। उसे जल परी कहीं नजर न आई। दूर दूर तक जल परी कहीं नजर नहीं आ रही थी। उस औरत ने उस जल परी को आवाजें दी, मगर जल परी का कहीं अता पता ना था। दूर दूर तक नदी खाली थी। फिर एकदम से जल परी नदी से उभरी और वो औरत की तरफ चल दी। औरत ने उसे कहा, प्यारी जल परी, कल मेरे बच्चे साथ थे, मैं तुम्हें बता ना सकी कि मैं दरअसल एक इच्छाधारी नागिन हूँ और मैं अपने बच्चों के सामने अपना रूप बदलती नहीं हूँ, मगर मैं तुम्हें शुक्रिया कहने आई हूँ। तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद कि तुमने यूँ मेरे बच्चे को बचाया। आइंदा कभी भी कोई काम हो तो तुम ज़रूर मुझे बताना। दोनों दोस्त बन गई और अक्सर मिलने लगी। एक दिन का जिक्र है, जल परी एक पत्थर पर बैठी दूर दूर तक नज़ारे देख रही थी। वो अपने नज़ारों में इतनी मस्त थी कि उसे बिल्कुल भी एहसास नहीं था उसके आगे पीछे क्या हो रहा है। इतने में एक शिकारी वहाँ आया। जैसे ही उसने जल परी को देखा, उसके मुंह में पानी आ गया और उसने फटाफट जल परी को पकड़ा और सर पर रखा और अपने गांव की ओर चल दिया। अभी वो जा ही रहा था, रास्ते में नागन उसे मिली। उस इच्छाधारी नागन ने, जो इंसानी रूप में थी, कहा कि जल परी को छोड़ दो, तुमने इसका क्या करना है? वो पानी की चीज़ है, उसे पानी में रहने दो। उस आदमी ने बहस की कि नहीं छोड़ूंगा। मजबूरन इच्छाधारी नागन को अपने नागन के रूप में आना पड़ा। उसने आदमी को डसा और कहा, छोड़ दो। पहले डराती रही और फिर काटा। आदमी जलपरी समेत ज़मीन पे आ गया और जलपरी को फिर नागन ने पानी के अंदर जाकर छोड़ दिया। तो दोस्तों, अगर आप ऐसी ही और कहानियाँ देखना चाहते हैं तो सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को और लाइक करें वीडियो को, ताकि मैं ऐसी और कहानियाँ आपके लिए बना सकूं। बहुत शुक्रिया।